ध्यान रखें कि जो जो बातें मैंने आपको अभी बताई हैं उन सब का पालन कीजिए। आपको कितना टाइम अपनी दिनचर्या में निकालना पड़ेगा, आप अपना ऑफिस आवर्स कैसे मैनेज करेंगे। आईवीएफ पूरी किताब नहीं है, सिर्फ एक चैप्टर है जिंदगी का। हमारे बड़े बूढ़े इन सब का आहार करते थे, लेकिन हम लोग मॉडिफाइड पिसे हुए आटे की तरफ आ गए हैं जो बिल्कुल सफेद दिखता है। आप जितने भी ये केमिकल्स के नाम मैंने स्क्रीन पे दिए हैं, चेक करिए कि अगर उनमें ये हैं तो आप इनको यूज नहीं करेंगे। आईवीएफ की सक्सेस हर डॉक्टर और हर मरीज चाहता है कि पहले ही अटेम्प्ट में हो जाए, लेकिन क्या कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी आज। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति बाली, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर से बात करते हैं कि आईवीएफ की सक्सेस के लिए हमें अपनी तरफ से क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आईवीएफ साइकिल हर मरीज, हर डॉक्टर चाहता है कि पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाए। सब जानते हैं हम कि आईवीएफ का रिजल्ट बेस्ट ऑफ हैंड्स, बेस्ट ऑफ क्लिनिक्स में वर्ल्ड वाइड 50 to 60% पर एम्ब्रियो ट्रांसफर है, लेकिन हमें अपना 100% देना है, हमें भी और आपको भी। तो क्या हैं वो चीज़ें जो मैं आपको आज बताना चाहूँगी। आईवीएफ में जाने से पहले आप अपना बॉडी मास इंडेक्स यानी बॉडी वेट ज़रूर देखिए। बहुत कम होना या बहुत ज़्यादा होना दोनों ही हमारे रिजल्ट के लिए अच्छा नहीं है। तो बीएमआई पे ज़रूर ध्यान दीजिए और डिस्कस कीजिए अपनी पहली ही कंसल्टेशन में कि आपके डॉक्टर आपको क्या सलाह देते हैं, कितना वेट लॉस होना चाहिए, कितना बॉडी वेट आपके आईवीएफ के लिए आइडियल है। अब जब बात करते हैं डाइट की, तो डाइट क्या होनी चाहिए। आप लेंगे मेडिटेरेनियन डाइट। बहुत सारे संशोधन में देखा गया है कि ये डाइट जो है आईवीएफ के रिजल्ट्स में बेहतरी देती है। तो ये डाइट होती क्या है। आप एक बैलेंस्ड आहार लीजिए, उसमें आप होल ग्रेन्स यानी जवार, बाजरा, हमारे बड़े बूढ़े इन सब का आहार करते थे, लेकिन हम लोग मॉडिफाइड पिसे हुए आटे की तरफ आ गए हैं जो बिल्कुल सफ़ेद दिखता है, मैदे की तरह। वो हमारी सेहत के लिए लेकिन अच्छा नहीं है। तो आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, जहाँ होल फूड्स का सेवन करेंगे आप, बाजरा, जवार, मिलेट्स और किनुआ का। अब बात करते हैं सब्जियों की। जितनी भी हरी सब्जियां हैं, जो भी मार्केट में सीजन के हिसाब से अवेलेबल है, आप सबका सेवन कीजिए। खीरा, ककड़ी, टमाटर, हरी सब्जियों में पालक, बथुआ, मेथी, जितनी भी सीजनल सब्जियां हैं सबका सेवन कीजिए आप। उसके बाद आप प्रोटीन्स पे ध्यान दीजिए। दाल लीजिए, काला चना, सफ़ेद चना, राजमा ले सकते हैं आप। प्रोटीन्स के लिए पनीर ले सकते हैं। जो लोग नॉन वेज का सेवन करते हैं वो चिकन, फिश ले सकते हैं, लेकिन रेड मीट अवॉइड करेंगे। अब बात करते हैं साथ साथ पानी के सेवन का। ये पानी की मात्रा भी हमारी अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स इन्हीं के थ्रू ट्रैवल करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। तो अपने आप को हाइड्रेट रखिए। उसके बाद अब ये बातें थी हमारे खाने को लेकर। तला हुआ फूड आप अवॉइड करेंगे। इन चीज़ों का सेवन अवॉइड करने से हमारा वेट मैनेज होगा। साथ में एक्सरसाइज, हमें कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप अपने वॉक से स्टेप्स पूरे करेंगे, लाइट एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ योगा एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे होती हैं, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल भी मेंटेन होगा, मैनेज होगा और कम रहेगा। इसके साथ साथ आप खान पान और एक्सरसाइज के बाद अब बात करते हैं हम और फैक्टर्स की। अब मुझसे कई बार ओपीडी में सवाल पूछा जाता है, डॉक्टर साहब अब ये तो हमने कर लिया, अब और क्या हम कर सकते हैं कि हमारी आईवीएफ के लिए, रिजल्ट के लिए हम 100% अपनी तरफ से कर सकें। मैं बहुत यंग लड़कियां आती हैं आजकल, नेल पेंट देखती हूँ, बड़े सुंदर सुंदर नेल पेंट होते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स की बात करते हैं आजकल हम, जो कि हमारे पे इतना इफेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी पे केमिकल्स ये, जिससे आईवीएफ के रिजल्ट में डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, कम होती हैं दरें। तो इसमें आप नेल पॉलिश में ये केमिकल्स होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, प्लास्टिक में फाइलेट्स, आपके मॉइस्चराइज़र परफ्यूम्ड होते हैं, सारे सोप्स जितने भी हैं उनके अंदर भी काफ़ी केमिकल्स हैं, बेंजाथीन्स, और इन सब का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। आप प्लास्टिक से पानी नहीं पिएंगे, प्लास्टिक की बॉटल का यूज़ नहीं करेंगे, आप परफ्यूम्स यूज़ ना करें, आप नेल पेंट्स ना लगाएं। खास करके जो ये जेल पेंट्स हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। अगर आपने कहीं जाना है लगाए तो रिमूव कर दीजिए इमीडिएटली, उसको लंबा टाइम लगा के नहीं रखेंगे। आपके कॉस्मेटिक्स हैं उन सब में आप जितने भी ये केमिकल्स के नाम मैंने स्क्रीन पे दिए हैं, चेक करिए कि अगर उनमें ये हैं तो आप इनको यूज़ नहीं करेंगे। जब तक आपका आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहा है या उससे पहले आपको बताया जा रहा है तो आप इनका प्रयोग बंद कर दीजिए।
फिर बात करते हैं नियमित रूप से स्लीप की। अब 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी को स्टेबल रखने के लिए, हार्मोन्स को ठीक तरह से काम करने के लिए। तो 8 घंटे की नींद दिन में नहीं, रात की नींद होनी चाहिए। और जब हम रात को नींद करने का प्लान टाइम फिक्स करते हैं, उठने का टाइम फिक्स करते हैं, तो कम से कम सोने से 1 घंटा पहले जो भी टाइम आपने फिक्स किया है, अपने मोबाइल्स, लैपटॉप्स, आईपैड्स सब अलग रख दीजिए, अपने से दूर कर दीजिए। उनकी रेडिएशंस का भी हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। नींद देर से आती है लाइट बंद करने के बाद भी, तो गैजेट्स को हमें ऑफ करना होगा। अब हमने इसके बाद हम बात करते हैं हार्मनी के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में। आपका तालमेल अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छा अगर रहेगा तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम होगा और आप आईवीएफ पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे और आप अपना ट्रीटमेंट आराम से करा सकेंगे। और घर में भी तालमेल अच्छा होना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। कोशिश करके अपने दोस्तों के साथ टच में रहिए। आईवीएफ का ये मतलब नहीं है कि लाइफ स्टैंड स्टिल है। आईवीएफ पूरी किताब नहीं है, सिर्फ एक चैप्टर है ज़िंदगी का, जिसे हमें बस पढ़ना है और ख़त्म करना है। ये सारा टाइम नहीं चलेगा और इसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड है जब आपको अपॉइंटमेंट्स के लिए आना है। बट आपकी लाइफ हम होल्ड पे रखने को नहीं कह रहे हैं। आप अपने दोस्तों के साथ जाइए, टाइम व्यतीत कीजिए, थोड़ा मी टाइम लीजिए। उसके बाद ध्यान रखें कि जो जो बातें मैंने आपको अभी बताई हैं उन सब का पालन कीजिए। उसके बाद अपनी हैबिट्स पे ध्यान दीजिए। कॉफ़ी 1 or 2 कॉफ़ी इन अ डे और चाय इन अ डे इज़ नॉट गोइंग टू हार्म, बट स्मोकिंग शुड बी अ बिग नो। Alcohol should be a big no. Social drinking once in a blue moon, yes, can be taken, but avoid as far as possible. अब इसके बाद हम बात करते हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो जिन पे हम ध्यान देंगे और हमारा आईवीएफ जो है सक्सेस की तरफ जाएगा, क्योंकि हमने अपना 100% देने का वादा किया है। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरा देंगे, आपको अपनी तरफ से पूरा देना है। हर चीज़ आईवीएफ स्टार्ट होने से पहले डिस्कस कीजिए, ताकि आपके अपॉइंटमेंट ज़रूरी होते हैं। आपको कितना टाइम अपनी दिनचर्या में निकालना पड़ेगा, आप अपना ऑफिस आवर्स कैसे मैनेज करेंगे, क्या आपको हाफ डे लेना है या क्लिनिक के टाइमिंग्स ऐसे हैं जो आपको अकोमोडेट कर लें लंच टाइम पे या सुबह के टाइम या लास्ट appointment after the office hours are over, that you must discuss with the clinic. Coming to other factors, what should you take more so that your body is ready for IVF? Well, before starting IVF आप फोलिक एसिड का सेवन नियमित तौर से 1-2 महीने पहले स्टार्ट करेंगे। उसके बाद विटामिन B12 अगर आप वेजिटेरियन हैं तो, विटामिन D3, इसके ऊपर मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया जो आप देख सकते हैं कि विटामिन D3 और B12 कितने ज़रूरी हैं हमारे बॉडी के सेल्स के लिए। खास करके जब हम प्रजनन की समस्या से जूझ रहे हैं तो इनका सेवन और इनकी मात्रा बॉडी में बिल्कुल उपयुक्त होनी चाहिए, ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आए हमारे सेल्स में। तो विटामिन B12, विटामिन D3 और साथ में विटामिन C, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और कुछ एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स और सप्लीमेंट्स दोनों का सेवन ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे, आपके टेस्ट्स के हिसाब से वो आपको बताएंगे और क्या सप्लीमेंट्स वो आपको देना चाहते हैं। और एक आखिरी चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि आप अपने डॉक्टर से कोई भी बात ना छुपाएं। पास्ट में अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है वो भी ज़रूर बताएंगे आप। और अगर आप किसी दवाई का सेवन पहले से ही कर रहे हैं, जैसे कि थायराइड की दवाई है, आपको कोई दौरे आए हैं पास्ट में बचपन में, या एपिलेप्सी की दवाई पे अगर आप हैं, या किसी एंटी डिप्रेसेंट पे हैं, या किसी साइकेट्रिस्ट के पास का प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास, या कोई डायबिटीज़ की दवा, या फिर कोई सीजर्स की दवा, या फिर किसी भी बीमारी की दवा अगर आप ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, ये सारे डिस्कशंस पहले होने चाहिए, ताकि वो आपको बता सकें, ताकि हम ये देख सकें कि आपकी दवाई कोई भी ऐसी तो नहीं है जो प्रेगनेंसी में या आईवीएफ के दौरान इंटरफेयर करेगी। आप सिंपल पेन किलर्स भी अगर ले रहे हैं, आइबोब्रूफिन या कोई पैरास्टामोल, तो वो भी हानिकारक हो सकती है इस ट्रीटमेंट के दौरान। तो ये सारे डिस्कशंस आपके पहले होने चाहिए, और इनका सेवन अगर आप कर रहे हैं तो खुल के अपने डॉक्टर से बताइए, ताकि वो आपको बताएं कि कितने टाइम के लिए कौन सी दवा बंद होगी या चेंज होगा सॉल्ट, या वो किसी दूसरे डॉक्टर से आपके जहाँ से आप दवाई ले रहे हैं उनसे क्रॉस रेफरल लेके आपको बता सकें कि कैसे हमें ये मैनेज करना है, ताकि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट आपकी आईवीएफ साइकिल पे ना आ सके। तो आई होप ये जानकारी आपके लिए उपयुक्त रही होगी। अगर फिर भी और कोई सवाल हैं आपके, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे हमसे संपर्क कीजिए फ्री कंसल्टेशन के लिए। बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर से डॉक्टर ज्योति बाली। नमस्कार।